वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बेसिक करंट, वोल्ट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी समझ लिया था। आज हम चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अगर एक पानी की पाइप एक के बाद एक जोड़ दिया जाए, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, पानी की पाइप एक के बाद एक जोड़ दिया जाए तो पानी को पूरे रास्ते फ्लो करना ही पड़ेगा। यही होता है सीरीज सर्किट में, करंट को हर रजिस्टर में से होकर जाना पड़ता है। अगर हम लोग डिफिनेशन की ओर चले तो कहा जाएगा कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? सपोज दैट पानी के लिए तीन अलग अलग पैरेलल में रास्ता हो, क्या हो, अलग अलग पैरेलल में रास्ता हो, तो पानी किसी भी रास्ते से जा सकता है। इसी तरह करंट पैरेलल वायर से अलग अलग रास्तों में बढ़ जाता है। अगर डिफिनेशन इसका करें तो जब रजिस्टर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वोल्टेज सेम रहे, क्या रहे, वोल्टेज सेम रहे और करंट अलग अलग ब्रांचेस में बट जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। डिफिनेशन कहता है कि जब रजिस्टर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वोल्टेज सेम रहे, क्या रहे, वोल्टेज सेम रहे और करंट अलग अलग ब्रांचों से होकर बट जाए, अलग अलग ब्रांचों में बट जाए, उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/R(n) इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो जाते रहेगा। ये किसका फार्मूला है, ठीक है। आगे हम बात करें, यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया, भी। यहाँ पर जो वोल्टेज है, इस कंडीशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हमेशा क्या होता है, सेम होता है, माने समान होता है। और करंट क्या होता है, करंट हमेशा डिवाइडेड होती रहती है, क्या होती है, डिवाइड होती रहती है, माने अलग अलग वायर में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस कंडीशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है। हमेशा याद, पैरेलल में हमेशा सबसे कम रेजिस्टर से भी कम आर टोटल आता है। क्या, नोट में लिख लीजिए, नोट में पैरेलल में हमेशा सबसे कम रेजिस्टर से भी कम आरएन होता है, ठीक है। जब पैरेलल में हमेशा सबसे कम रजिस्टर से भी, जो पैरेलल में जब से सबसे कम रजिस्टर रहेगी उससे भी सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आगे कहता है कि जब हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, जब हमारे पास R1 दे दे 6 ओम और R2 दे दे 3 ओम, तो आपसे आर एन पूछ रहा है, आर टोटल पूछ रहा है। तो हमें फॉर्मूला ऊपर में पता है कि 1 पैरेलल, जब ये क्या है, पैरेलल में, किस में है, पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये क्या है, ये फार्मूला है हमें, जो कि मालूम है। इस पर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/R1 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा 1/2, क्या हो गया, 1/2। तो हमें Rn निकल गया, Rn इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो जो सबसे इसमें कहा गया है कि पैरेलल में हमेशा सबसे कम रजिस्टर से भी सबसे कम होता है, तो पैरेलल में सबसे कम कौन सा है, 3 है, इससे भी सबसे कम आएगा कि नहीं है, तो ये हमारा 2 ओम क्या हो जाएगा, ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पैरेलल और सीरीज, जो पैरेलल और सीरीज हैं, अब हम समझते हैं कि पैरेलल, सीरीज वर्सेस पैरेलल, माने सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर है, माने क्या होता है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हो गया
यहाँ पर हो गया प्रॉपर्टीज हो गया, ये हो गया प्रॉपर्टी, ये हो गया सीरीज में, ये हो गया पैरेलल में। ये क्या है? प्रॉपर्टी। पहला देखते हैं करेंट। करेंट करेंट सीरीज में क्या होता है? करेंट जो रहता है सीरीज में सेम रहता है, क्या रहता है? सीरीज में कम रहता है, जबकि पैरेलल में क्या रहता है? डिफरेंट रहती है। करेंट क्या रहता है? करेंट सीरीज में सेम रहता है और पैरेलल में डिफरेंट रहता है। सेकंड वोल्टेज, जो वोल्टेज है सीरीज में क्या होता है? जब सीरीज में वोल्टेज क्या रहती है? डिफरेंट रहती है और पैरेलल में सेम रहती है। रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में क्या रहता है? सीरीज में रेजिस्टेंस होता है हमेशा इंक्रीज होता है, क्या होता है? इंक्रीज होता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम करते हैं कि अब इसका यूज कहाँ होता है? सीरीज का यूज कहाँ होती है? पैरेलल का यूज कहाँ होता है? तो हम देखते हैं कि सीरीज का यूज कहाँ होता है? सीरीज का यूज बल्ब डेकोरेशन में होता है। सीरीज का यूज कहाँ होता है? बल्ब डेकोरेशन में, जबकि पैरेलल का यूज कहाँ होता है? होम वायरिंग में होता है। होम वायरिंग में क्या होता है? पैरेलल में होता है। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी सीरीज और पैरेलल का, सीरीज एंड पैरेलल वर्सेस पैरेलल प्रॉपर्टीज। अब हम समझते हैं कि रियल लाइफ में इसका यूज कैसे होता है। रियल लाइफ में जब हम सीरीज का रियल लाइफ यूज, अब समझते हैं कि रियल लाइफ में हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो रियल लाइफ में सीरीज का यूज, रियल लाइफ में सीरीज का यूज हम करते हैं फेस्टिवल लाइट, ओल्ड सीरियल बल्ब, ओल्ड सीरियल बल्ब्स। समझे? हम लोग रियल लाइफ में सीरीज का यूज कहाँ करते हैं? फेस्टिवल लाइट के लिए, ओल्ड सीरीज बल्ब के लिए। और पैरेलल का यूज कहाँ करते हैं हम अपने रियल लाइफ में? पैरेलल का यूज कहाँ करते हैं? तो हम अपने लाइफ में पैरेलल का यूज घर की वायरिंग, मतलब घर की वायरिंग मतलब है कि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी क्या चलते रहे? बाकी चलते रहे। ये हमारा क्या होता है? जब एक बल्ब घर में, हमारे जो घर का वायरिंग होता है उसमें किया जाता है पैरेलल का यूज। जैसे कि एक बल्ब फ्यूज भी हो गया तो हमारा क्या हो रहा है? बाकी का बल्ब चलते रहे, काम होते रहे। और जबकि सीरीज में है कि जब एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा ना, जब फेस्टिवल लाइट जो जो चाइनीज बल्ब होती है, जो वायर होती है, जो रंग बिरंगे जो लाइटें जलती है, उसमें से वो क्या होती है? सीरीज में होती है, सीरीज बल्ब होती है। जैसे हम लोग होते हैं सीरीज बल्ब, तो क्या होती है? उसमें से एक बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो सारे बल्ब नहीं जलते हैं। ये होती है पैरेलल और सीरीज का डेली लाइफ में, रियल लाइफ में यूज। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन क्या है। ये होमवर्क के लिए, SW के लिए क्वेश्चन है 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम को सीरीज में जोड़े। तो RN ज्ञात करना है। क्या करना है? RN का मान ज्ञात करें। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज पैरेलल वायरिंग यूज्ड इन होम। मतलब इसके कहने का मतलब है कि हम लोग जो पैरेलल वायरिंग का यूज हम लोग घर में क्यों करते हैं, इसको समझाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में बना के लाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को करें। आज हमने सीरीज और पैरेलल एकदम आसान तरीके से समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर अब 100% क्लियर हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।